एक बार आके तो देखे वहां पे हमारे हालात क्या है। अगर हालात नहीं देखोगे, आप यहाँ बैठते हो, आपको पता ही नहीं हो क्या रहा है। आप तो यहाँ कुर्सी में बैठे हो, उनको पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है। आप एक बार आके देखो वहां से क्यों नहीं हो रही है। ये प्रशासन का चेहरा उजागर हुआ है। प्रशासन गरीब और भोले भाले ग्रामीणों के साथ अन्याय कर रहे हैं। और ये पानी, इतना पानी आ रहा है कि आप इसको रोक नहीं सकते। हम हमारा हक मांगते, हम हमारा हक मांगते। आप बताइए क्या समस्या लेकर आए हैं? सर समस्या तो बहुत बड़ी लेके आए हैं प्रशासन को। 23 तारीख को जो सिटी के अंदर बरसात हुई थी, वो बरसात का पानी कलेक्टर साहब ने, प्रशासन ने मिलकर शहर को बचाने के लिए जो गांव में पानी छोड़ा था, वो पानी उन्होंने छोड़ तो दिया, बट उनको ये पता नहीं है कि पानी जाएगा कहाँ। आगे उन्होंने गांव नहीं देखे, ना परिवार देखे, ना खेती बाड़ी देखी, कुछ नहीं देखा। दोनों साइड से पानी छोड़ दिया है। जो डैम का पानी है, जो STP का पानी है, वो सिर्फ सीवरेज लाइन का पानी है, जो प्रशासन अभी मिलके उसको गंदा पानी निकालने के लिए यूज कर रही है। वो डैम ओवरफ्लो हो चुके हैं। वो डैम भरने के बाद वो सारा पानी जहाँ सरकारी जमीन थी, उस जगह को कवर करके पूरा गांव के अंदर वो पानी आ चुका है। खेती के अंदर कम से कम 3 फुट पानी भरा हुआ है। और रही बात ये अपने जो जल भरा हुआ है, जो सिटी का पानी है, वो रेल के फाटक से पास आ रहा है। वो पानी क्रॉस करके, जैसे पुलिया बना हुआ है एक, वो उसको क्रॉस करके सलव में आ गया। सलव को क्रॉस करते हुए सारणवास की जो ढाणियां हैं, उनको पूरे फसल को तबाह कर दिया है। सारणवास को तबाह करने के बाद में आगे आता है अपना चुंटीसरा। चुंटीसरा के अंदर जो राड़ों की ढाणियां हैं, जाटों की ढाणियां हैं, उनकी खेत की फसल को खराब कर दिया है। और पूरे गांव के अंदर आप अगर अभी प्रशासन अभी ये बोल रहा है कि भाई हम देखेंगे कि आप अपने स्तर पर काम करो, हम अपने स्तर पर क्या काम करें, आप ही बताओ। अपने स्तर पर हम अपने घर के पास एक नाली की दड़ाई दे सकते हैं, उसके ज्यादा हम कुछ कर नहीं सकते। और ये पानी, इतना पानी आ रहा है कि आप इसको रोक नहीं सकते। और पंप, प्रशासन आगे पानी रोकने में लगा हुआ है, STP का पानी रोक रहा है, बट पीछे पंप बहुत ज्यादा चल रहे हैं। आगे सामने पानी रोकने की क्षमता ही नहीं है। रोकेंगे कहाँ डालेंगे पानी? कम से कम 20 से 40 से 50 बीघा जमीन थी, वो पूरी भर चुकी है। अब उनके अंदर क्षमता ही नहीं है पानी लेने की, फिर बताओ पानी डालेगा। और ये सिटी का पानी, एक्चुअल में पानी बैक टू बैक आ रहा है, बैक टू बैक। अगर हमें भी ये संतुष्टि मिलेगी कि कम 5 दिन हो गए, 5 दिन पानी आएगा, तो हम भी झेलने को मंजूर है कि 5 दिन है, चलो एडजस्ट कर लेंगे। 23 तारीख का पानी, आज तारीख हो गई है 9 तारीख हो गई है, बैक टू बैक पानी आ रहा है, बैक टू बैक। अब उस पानी को कैसे कंट्रोल करें, हमें तो खुद के समझ नहीं आ रहा है। आखिरकार में लास्ट में हमें यही ऑप्शन लगा कि कलेक्टर साहब के पास चलते हैं, वहाँ ज्ञापन देते हैं। अगर वो सुनवाई करते हैं तो अच्छा है, वरना वहाँ पे धरना देंगे। अगर धरने से भी नहीं होगा तो बहुत बड़ा प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि हम जाएंगे कहाँ? हमारा गाँव है, घर है, खेती बाड़ी है, सारी चीजें वैसे नष्ट हो गई है। अपने पास बच्चा वैसे ही, हमारे पास कुछ नहीं है। अब तो फिर करेंगे क्या? यही बैठे हैं कलेक्टर के पास, ये बोलेंगे भाई बैठ जाओ तो बैठ जाएंगे। अगर ये बोल देंगे कि नहीं आप अपना टेंशन मत लो, ये नाला है, हम ये पूरा पक्का बनवाएंगे, आपकी खेती है जो नष्ट हुई है हम उसका मुआवजा दिलवाएंगे, हम तब यहाँ से जाएंगे। वरना आज यही बैठेंगे, चाहे 2 दिन लगे, चाहे 3 दिन लगे, हम यहाँ से हिलने वाले नहीं है। क्या नाम है आपका? भगवान जहांगीर नाम है मेरा, सलऊ से हूँ मैं। और मैं तीनों पंचायत के जो अपने बाड़वा और चुंटीसरा, तीनों गाँवों की मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कलेक्टर साहब से, आप सुनवाई करें प्लीज। आप एक बार आके तो देखें वहां पे हमारे हालात क्या है। अगर हालात नहीं देखोगे, आप यहाँ बैठते हो, आपको पता ही नहीं हो क्या रहा है। आप तो यहाँ कुर्सी में बैठे हो, उनको पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है। आप एक बार आके देखो, वहाँ की हालत देखो, आप खुद सोचोगे कि ये पानी जाएगा कैसे, जाएगा और जाएगा कहाँ। निस्तारण जरूरी है। रूप जी बताइए, अनिश्चितकालीन धरने को लेकर चेतावनी दी थी और अब 3 गांव के लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, क्या कहेंगे, क्या मांगे हैं, पहले ये बता दीजिए। इनकी प्रमुख मांगे तो ये है, जो 24 और 23 तारीख को भारी बरसात हुई थी और नागौर शहर में जल भराव की बस्तियों का जो पानी निकालने के यहाँ के पंप सेट लगाए थे, इस कारण से इन गांवों के अंदर जो फसल की टाइम थी, इनकी पकी हुई फसल थी, सारी फसल चौपट हो गई खेतों की और इनके घरों के अंदर पानी घुस गया, जिसके कारण इनकी फसलों का मुआवजा मिले, ये मांगे। दूसरी मांगे, जो घर क्षतिग्रस्त 10 दिनों से वो पानी भरा हुआ है घरों के अंदर, उसका मुआवजा मिले और परमानेंट सॉल्यूशन होगा तब होगा। इसकी फिलहाल जो 10 दिनों से जो बीमारी की हालत में, अव्यवस्थित हालत में लोग जनजीवन अस्त व्यस्त है, इसकी राहत पहुंचाने के लिए तुरंत गांव से पानी की निकासी हो, ये प्रमुख मांगे हैं। 10 दिनों में जिला प्रशासन की तरफ से गांव में कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया है, जो भी दिखावा किया गया है और सब प्रयास असफल हुए हैं। 10 दिनों में ग्रामीणों को कोई राहत नहीं मिली है, जबकि लगातार वहाँ पानी यहाँ का जा रहा है, इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो ये परमानेंट, जब गवर्नमेंट को लोग, नागरिक करोड़ों का टैक्स भरते हैं, जब VIP विजिट होती है तो करोड़ों की रातों रात सड़क बन जाती है, तो ये भोले भाले गांव वालों के लिए पानी की निकासी की व्यवस्था 10 दिनों से क्यों नहीं हो रही है। ये प्रशासन का चेहरा उजागर हुआ है। प्रशासन गरीब और भोले भाले ग्रामीणों के साथ अन्याय कर रहे हैं और इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, इसलिए ग्रामीण आए हैं
और हमारा यही कहना है, जब तक इस समस्या का समाधान शुरू नहीं कर देते, ये अभी से शुरू नहीं करते, तब तक यह अनिश्चितकालीन धरना रहेगा ग्रामीणों की ओर से, ताकि इनको राहत मिले और इनका काम हो सके, जिसके लिए आए। कितने गांव के लोग इकट्ठा हुए हैं, कितने गांव के लोग? ये अभी 6-7 गाँव के लोग आए हुए हैं, बाकी भी लोगों को क्या हुआ है, सभी लोग यहाँ आ रहे हैं। ये धीरे धीरे धरना बढ़ेगा और जन आंदोलन का रूप लेगा, क्योंकि ये किसानों का अपमान है। 10 दिनों से उनकी कोई सुध नहीं ले रहा है, खाली एक तहसीलदार और पटवारी वहां जाते हैं और झूठा आश्वासन देके चले आते हैं। उनके पास अभी तक कोई स्थायी समाधान या राहत का कोई काम उन्होंने किया नहीं है, केवल थोते आश्वासन देकर आते हैं। इसलिए आज यहाँ पर पक्की कार्रवाई का आदेश लेकर ही यहाँ से जाएंगे। तब तक आदेश नहीं हो जाता, तब तक इनके काम शुरू नहीं हो जाता, तब तक यहाँ से ग्रामीण हटेंगे नहीं, यहाँ अनिश्चितकालीन धरने पर रहेंगे।